नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। वैसे तो कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं और भगवान में आपस में प्रेम होता है, फिर वो चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो या फिर विष्णु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब भगवान ब्रह्मा की 5वें सर को शिव शंकर जी ने काट दिया था। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही कि शंकर जी को भगवान ब्रह्मा की 5वें गर्दन को 5वें सर को काटना पड़ा? इसके बारे में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे तो अक्सर त्रिदेवों का नाम लेने के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी भगवान के मंदिर होते हैं और जहां देखो मिल जाएंगे, पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं देखे जाते? जबकि भगवान के विभिन्न रूपों में शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा आम लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन शायद ही हमें कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। बहरहाल इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं में ही मिल सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बतलाया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिनमें से एक को शिव जी ने क्रोध में आकर काट दिया था। एक सिद्धांत ये मानता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आमतौर पर एक योद्धा होते हैं। भारत में सभी देवी देवताओं के मंदिर तो सहज ही मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर विरल ही आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती विद्या की देवी और ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार के भी मंदिर आपको शायद ही कभी मिल पाएंगे। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान ही एक चौंकाने और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी ये रचना इतनी सुंदर थी कि वो उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न सतरूपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी लगाकर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो यह भी जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा किया भी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी, तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री की तरह थी, इसलिए उन्हें ये घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर ही काट डाला, ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव एवं विष्णु पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला था। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का ये विवाद कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदा शिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिसके ओर छोर का पता अनिश्चित था, और इस तरह से शिव जी को सबसे बड़ा माना गया और साथ ही साथ ब्रह्मा जी की गर्दन भी कट गई। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।